हाय स्टूडेंट्स। देखो बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक फर्स्ट पार्ट है। देखो हमको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो कैसा सेल कांस्टेंट कैसा करना है। और देखो इसमें देखो देखो इन्फिनिट डिल्यूशन है और फाइनाइट डिल्यूशन। देखो उसको हम मालूम कर ले बोलता है। मोलर कंडक्टिविटी देखा देखा है, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। और देखो देखो मोलर कंडक्टिविटी, देखो हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, कैसा याद करना क्या करना बोल के। देखो डिल्यूशन में आयंस कैसा मोबिलिटी होते हैं, और देखो तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैसा होता है। ये सभी को मैं एक शॉर्ट ट्रिक से लेकर आया हूँ। देखो निमोनिक से लेकर आया हूँ। निमोनिक प्लस कॉन्सेप्ट, देखो एक छोटा वीडियो में कि तुमको एक 5 कॉन्सेप्ट आगे दिखा दूंगा। एक एक स्टार्ट करेंगे। ओके देखो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बोले तो बच्चा देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पार्शियली आयनाइज होता है। क्या है, पार्शियली आयनाइज होता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल है तो 100% आयनाइज होता है। क्या 100% आयनाइज होता है। ओके बच्चा देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट बोले क्या क्या आते हैं। वीक एसिड, वीक बेस, ऑर्गेनिक एसिड बेसिस। बच्चा वीक एसिड के बारे में, वीक बेसिस के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में चैप्टर देख लीजिए। मैं एक शॉर्ट ट्रिक छोटा था एक वीडियो में। देखो तुम इजी से समझोगे, कब भी उठा के पूछे तो तुम बोल देंगे। एक बार देख लीजिए। देखो कंडक्टेंस, असल कंडक्टेंस क्या है इसको देखो, जी से रिप्रेजेंट करते हैं और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कंडक्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयंस। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयंस। इसके बारे में भी मैं अगले अगले स्लाइड में दिखा दूंगा इसका कैसा याद करना है बोल के, और इसका कैसे कैसा इसका रूल्स रहते हैं बोल के। देखो इसमें क्या है, मेटल कंडक्टिविटी आता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आता है। देखो ये मेटालिक कंडक्टेंस में क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलाइटिक का कंडक्टेंस में क्या है, आयंस फ्लो होता है। देखो टेम्परेचर बढ़ने से इसमें क्या है, मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज होता है। इसमें टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज इंक्रीज होता है। ओके बच्चा देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी है बच्चा। देखो शॉर्ट ट्रिक भी लेकर आया हूँ बच्चों में, मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें कॉन्सेप्ट देने के लिए, और इसे कभी भी तुमको भूल नहीं के लिए। देखो एक कॉन्सेप्ट सीखने से, एक ट्रिक सीखने से कम के पूरे में मैं दिखा दूंगा। देखो इसे क्या बोलते बोले तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या बोलते हैं। देखो क्वेश्चंस में हमको देता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी देता है। ये हमको याद करना है। कप्पा कप्पा देखो, कप्पा देखो इसे कैसे आप रेंट करते देखो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। देखो बस ये भी याद करना है हमको, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। द फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रिकल। इसमें क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइटिक का सोल्यूशन फ्लो ऑफ चार्ज होता है। क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। देखो 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 बच्चा, के इक्वल टू कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, तो 1/ρ से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टिविटी देखो कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, 1/r बोले तो रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस। बाद में देखो एल बाई सेल कांस्टेंट। बच्चा देखो फ्रॉग के क्लासिफिकेशन, इससे हम फ्रॉग के क्लासिफिकेशन से इसे याद कर सकते हैं। फ्रॉग बोले तो बच्चा क्या है, कप्पा। क्या है, कप्पा इक्वल टू क्लासिफिकेशन सी देखो सी इंटू एल बाई ए। क्या है, सी इंटू एल बाई ए। क्या है, सी इंटू एल बाई ए क्लासिफिकेशन। देखो कप्पा इक्वल टू क्लासिफिकेशन है। देखो कप्पा के फ्रॉग के क्लासिफिकेशन ऐसा ही याद करना है बच्चा। सी बोले तो बच्चा क्या है, 1/रेजिस्टेंस। हमको क्वेश्चन एक बार आया था भी, देखो रेजिस्टेंस हमको दिया था और क्या है, सेल कांस्टेंट को पूछा था। देखो इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या है, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम क्या बोल सकते हैं, मो बोल सकते हैं। देखो साइमन मीटर इनवर्स क्या है, मो को हम साइमन बोल सकते हैं, साइमन मीटर इनवर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो देखो कंडक्टिविटी बोले तो मैं क्या बोले तो 1/रेसिस्टिविटी। कंडक्टेंस बोले तो 1/रेजिस्टेंस। क्या है, 1/रेजिस्टेंस। क्या है, मो इनवर्स, मो ओम इनवर्स मो पर सेकंड। ओके देखो बच्चा मोलर कंडक्टिविटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 मोलर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है, 1 मोलर। क्या है, 1 मोलर। क्या है बच्चा, 1 मोलर। देखो लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। क्या है, 1000/m 10^3/m। ऐसा ही याद करना है बच्चा। लैम्डा एम डायरेक्ट एम इक्वल टू कप्पा इंटू बाई एम। क्या है, लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। बच्चा वैसे ही लैम्डा इक्विवेलेंट, लैम्डा क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो के इंटू 1000/n। देखो एम एन दो ही रिप्लेस होते हैं। ऐसा ही याद करना है बच्चा, दो भी देखो, इसलिए मैं एक ही स्लाइड में दो भी लेकर आया हूँ। देखो इसे कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, देखो मोलारिटी। क्या है, मोलारिटी। देखो लैम्डा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, मोलारिटी। देखो इसे कैसे बोलते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वही से हम कंडक्शन में देखे थे, देखो क्या मिला था हमको, देखिए बच्चा हमको क्या मिला था, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें देखो क्या मिलता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके बच्चा ऐसा याद करना बच्चा। इसमें देखो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके इसमें देखो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके बच्चा देखो
कंडक्टेंस में देखो 7 सेंटीमीटर इनवर्स, इसमें देखो इसमें मोल भी कम हो गया था एंड सेंटीमीटर भी बढ़ गया था। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो फ्लो ऑफ चार्ज इन वन नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इन वन नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। देखो लैम्डा ई इक्वल टू के इंटू 10⁻³ इसे एन को नॉर्मलिटी भी बोल सकते हैं। देखो लैम्डा एम बाई लैम्डा ई, क्या तो दो भी हम इसका डिफरेंस देखने के लिए, देखो लैम्डा एम बोले तो देखो लैम्डा एम बाई एन, लैम्डा एम डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है एम, ऐसा नीचे का आता है, लैम्डा ई बोले तो एन आता है। देखो इसका दो भी कैंसिल होने पर हम क्या मिलता है, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा ई इंटू एन फैक्टर। हमको क्वेश्चन में ऐसा भी देखता है बच्चा, लैम्डा एम को मालूम कर ले बोलता है, लैम्डा ई देता है। जब हम क्या करना है, देखो बच्चा मेन फैशन ऐसा याद करना है बच्चा, मेन फैशन देखो एम बोले तो लैम्डा एम, ई बोले तो लैम्डा ई, एन बोले तो एन फैक्टर। ओके बच्चा, एन फैक्टर को हम कैसे याद करते हैं बच्चा, टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और आयन Ca प्लस 2, इसका क्या होता है +2, क्या है एन फैक्टर, OH माइनस 1, ये क्या है -1, क्या है एन फैक्टर। ओके बच्चा, देखो डाइल्यूशन डाइल्यूशन के बारे में भी एक छोटा ट्रिक लेकर आया हूं। देखो बच्चा छोटा ट्रिक लेकर आया हूं। देखो डाइल्यूशन, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस। एक 3 में क्या होता है बच्चा, इंक्रीज होता है, क्या अन डाइल्यूशन है, क्योंकि बच्चा ये 3 में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है 3 में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। देखो बच्चा कंडक्टिविटी क्या है, डिक्रीज होता है। देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इंक्रीज होता है, बट कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्योंकि बच्चा देखो एडिशन ऑफ सॉल्वेंट ऐड करने पर ये क्या एम, ये क्या है एन, ये पूरे क्या है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट ऐड करने से क्या इंक्रीज होता है कंडक्टेंस से पूरे क्या इंक्रीज होता है। लेकिन कंडक्टिविटी देखे तो बच्चा देखो कंडक्टिविटी हमको कभी भी हमको न्यूमिनेटर में दिखा था, ये एम एन, ये क्या है कंडक्टेंस से पूरे क्या है हमको डिनोमिनेटर में दिखा था। ये इंक्रीज होने पर डाइल्यूशन इंक्रीज होता है, लेकिन ये क्या है ये डिक्रीज होने पर भी हमको ये इंक्रीज होता है। ओके बच्चा, ऐसा ही याद करना है बच्चा, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ओके बच्चे ट्रिक देखो, दिल्ली में कंडक्टर कप्पा को मारा, क्या है दिल्ली में कंडक्टर कप्पा को मारा। देखो देखो लैम्डा एम लैम्डा ई कंडक्टेंस है, क्या है इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है डाइल्यूशन। कप्पा को मारा मींस डिक्रीजेस, तो मर गया डिक्रीजेस, कप्पा क्या है डिक्रीज ड्यू टू लो एम एंड एम, क्या है कॉन्सेंट्रेशन। ओके बच्चा, एम एन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। ओके नंबर ऑफ आयंस क्या है स्टेबल रहते, कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट। ये क्या है मोबिलिटी इंक्रीज होता है, इसका मोबिलिटी इंक्रीज होता है। बच्चा देखो हमको डाइल्यूशन पर हमको वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाने पर हमको क्या मालूम होता है कि देखो बच्चा वॉल्यूम बढ़ जाने पर हमको ये आयंस है ना बीच में क्या है प्रेस ज्यादा बढ़ जाता है। जब ये ज्यादा मूविलिटी दिखाता है, जब कभी भी कम स्पेस रहने पर यहाँ पर ये दो कोलिजन होके तो मोबिलिटी कम होता है, लेकिन स्पेस ज्यादा होने पर मोबिलिटी क्या है स्पेस ज्यादा होने पर इसका इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी स्पीड हो आता है। ओके बच्चा देखो वॉल्यूम इंक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीजेस, कंडक्टेंस देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके बच्चा, देखो बच्चा इसके बारे में पूछता है हमको ऐसा लैम्डा इंफिनिट, देखो इस BaSO4 इक्वल टू क्या है होता है बोलता है। देखो हमको BaSO4 होना है तो हमको क्या क्या होना है बच्चा, देखो BaSO4 क्या है बच्चा, देखो BaSO4 होना है हमको। देखो x1 प्लस x2, देखो x1 Ba हाँ है, S4 यहाँ है, x1 प्लस x2, इसमें फर्दर से एक्स्ट्रा क्या है Cl2 है, H2 है, मतलब 2HCl है। जब -2x3 करने पर हमको क्या मिलता है, BaS4 मिलता है। ओके बच्चा, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं बच्चा, बहुत इजी है बच्चा, प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत बार आए थे, एक बार इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम देख लेंगे। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चा, डिग्री ऑफ कांस्टेंट में भी लिखा नहीं था, नेक्स्ट पार्ट में देखिए बच्चा, इसमें इसके बारे में डिटेल समझा था, क्योंकि लॉन्ग हो रहा है वीडियो इसलिए। देखो अल्फा इक्वल टू डिग्री इक्वल टू लैम्डा एम वी बाई लैम्डा एम इनफिनाइट। वी बोले तो बच्चा फाइनाइट, क्या है फाइनाइट, इनफिनाइट, कभी भी देखो फाइनाइट बाई इनफिनाइट लिखना है बच्चा, फाइनाइट बाई इनफिनाइट लिखना है। बारे में देखो इसके बारे में देखो क्वेश्चन पे आते, देखो सॉल्युबिलिटी बारे में देखो, सॉल्युबिलिटी देखो क्या लिखा था, सोल इन कोमा, क्या है सोल इन कोमा, देखो सोल इन कोमा ऐसा ही याद करना है बच्चा। सोल का बोले तो सॉल्युबिलिटी, क्या है सॉल्युबिलिटी कोमा के इंटू 1000, वो कैसे लिखते हैं 1000 सॉरी बाई एम लैम्डा एम। ओके बच्चा, ऐसा ही याद करना है बच्चा, सॉल्युबिलिटी सोल इन कोमा। ओके देखो
at 25 degrees Celsius, molar conductance of 0.1 molar aqueous solution of ammonium hydride is 9.4 ohm centimeter square mole inverse, and infinite dilution its molar conductivity is 238. ओके, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है। ओके, आप पूछ रहा है बच्चा डीओडी पूछ रहा है, मैं पूछा था फाइनाइट बाई इन्फिनाइट। देखो ये क्या है 9.54 है, क्या फाइनाइट है, ये क्या इन्फिनाइट है। जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, आपको 10 सेकंड दे दूंगा मैं। सिंपल है बच्चा, हमको कभी भी हम मोलर कंडक्टेंस से क्या भी नहीं देना है। हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या पूछा, क्या बोला था, फाइनाइट डाइल्यूशन बाई इन्फिनिट डाइल्यूशन। देखो देखो बच्चा, फाइनाइट डाइल्यूशन बाई इन्फिनिट डाइल्यूशन। देखो फाइनाइट क्या दिया था हमको 9.54 दिया था, बाय हमको इन्फिनिट क्या दिया था 238 दिया था। ओके, इसे करेंगे, देखो हम इसको 0 हटा दो बच्चा, इंटू 100 डालेंगे, इंटू 100 डालेंगे, ये कैसे जाता है 4 जाता है, 4 इंटू 10 पावर माइनस 2, क्योंकि बच्चा 100 ऊपर जाने पर 4 इंटू 10 पावर माइनस 2। अच्छा देखो हमको परसेंट पूछा है, क्या है परसेंटेज पूछा है हमको। देखो परसेंटेज पूछा है तो हमको क्या होता है, देखो 4 इंटू 100, जब 4% होता है, क्या है 100 है ना, बाई 100, ये 100 कैंसिल हो गया, हमको क्या मिलता है परसेंटेज। ओके, 4% मिलता है हमको। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितने बच्चों का ऑप्शन ए करेक्ट हुआ था देख लीजिए। देखो बच्चा सिंपल से दिखाया था, ऐसा ही हमको करना है कैलकुलेशन। बाद में देखो बच्चा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अब्बा अच्छा बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लीजिए। पिछले भी मैं दिखाया था, देखो क्या पूछा है हमको NH4OH पूछा गया, NH4OH। आपको 10 सेकंड्स में दे रहा हूं, इसका आंसर कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये 2012 में पूछा है क्वेश्चन, रिसेंट से भी एक बार आया था क्वेश्चन। देखो बच्चों ऑप्शन ये देखो, NH4Cl प्लस NaCl माइनस NaOH। ऑप्शन असल ऑप्शन नहीं होता है बच्चा। देखो NH4Cl प्लस NaCl माइनस NaOH, ये ऑप्शन नहीं होता है। देखो ऑप्शन बी, देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी, NaOH प्लस NaCl माइनस NH4Cl। असल इसमें NH4Cl नहीं है, ये भी रॉन्ग है। बाद में NH4OH, असल ये असल नहीं होता है। ऑप्शन डी देखो बच्चा, NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl। अच्छा एज करेक्ट है भाषा। देखो NH4OH ये हमको मिल गया था, इसमें एक्सेस से क्या है NaCl माइनस NaCl। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कितने लोग ऑप्शन में करेक्ट हुआ था, ऑप्शन करेक्ट हुआ तो लिखिए #ASM awesome। देखो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाद में देखो मोलर कंडक्टिविटीज क्या है, लैम्डा एम नॉट एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, फिर वही क्वेश्चन दिया था। देखो बच्चा इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ NaCl HCl CH3COONA, और देखो NaCl क्या दिया था हमको 126.4, बाद में HCl दिया था 425.9, बाद में देखो बच्चा CH3COONA क्या दिया था 91.0 दिया था। ओके बच्चा, हमको CH3COOH निकालना है बच्चा। CH3COOH होना है तो देखो हमको क्या मालूम आता है, देखो हम किसके ऐड करेंगे, वो CH3COOH होना है ना। देखो ये बी लिखिए, ए लिखिए, सी लिखिए। देखो C प्लस बी CH3COONA प्लस HCl माइनस ये देखो CH3COONA प्लस HCl। देखो बच्चा आप देखो Na प्लस Cl क्या है एक्सेस, CH3COOH हमको मिल गया था, एक्सेस से क्या है NaCl माइनस NaCl, क्या है ऑप्शन ये। देखो हमको क्या क्या ऐड करना है बच्चा, देखो C प्लस बी 91.0 प्लस 425.9। ओके बच्चा, इससे ऐड करना है और माइनस क्या करना है 126 करना है, 126.4 करना है। जबको बच्चा हमको अप्रोक्सीमेट क्या मिलता है, हमको 390 वैसे मिलता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक बार तुम भी कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको समझ आएगा वो। ओके बच्चा देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, बच्चा क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.4 मोलर 0.5 मोलर by dm cube solution of AgNO3 with electrolytic conductivity of 5.76। क्या है बच्चा, हमको
कंडक्टिविटी दिया था कापा, क्या है कापा दिया, कितना दिया था कापा हमको 5.76 दिया था। बच्चा हमको क्या पूछा है, लैम्डा एम पूछ रहा है। लैम्डा एम बोले तो बच्चा देखो के इंटू कापा इंटू 10³ मोल। देखो हमको क्या दिया था, मोल भी दिया था और कंडक्टिविटी भी दिया था। देखो कापा कितना दिया था, देखो हमको 5.76 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 भाई हमको अभी क्या दिया था, मोलार, क्या है मोलार, देखो 0.5। ओके बच्चा देखो 0.5 इंटू 10⁻³ है ना बच्चा, ये कैंसिल होता है 0.5, देखो 5.76 एक है 0.5। देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो बच्चा हम इंटू टू कर ले तो भी ये क्या है 1 होता है, इंटू टू कर ले तो 1 होता है, इंटू टू कर ले तो क्या होता है बच्चा, ये 11 अराउंड 11 आता है, क्या है 11 अराउंड 11 आता है, 11/1 क्या है 11 आता है। देखो हमको क्या है 11 अराउंड 11 है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको कितने बच्चे को ऑप्शन करेक्ट हुआ था, अराउंड 11 का तो बच्चा देखो क्या है होता है, क्या होता है देखो 11.5 ऐसा अराउंड आता है, देखो 11.52 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर मोल। बच्चा देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी कितने बच्चों को करंट हुआ था, देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो बच्चा देखो क्या है डाइल्यूशन, बच्चा डाइल्यूशन में पिछले दिखा था, देखो क्या ट्रिक से दिखा था। देखो दिल्ली में कंडक्टर क्या है, दिल्ली में कंडक्टर क्या क्या इंक्रीज होता है, एम इंक्रीज होता है, एन इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने से हमको क्या मालूम होता है, आयोनिक मोबिलिटी, क्या है आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होता है, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होता है। आयन्स कांस्टेंट रहते क्या, आयन कहते हैं कि ऐसा ही रहते हैं, लेकिन आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होता है, डिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, क्या डिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। देखो इंक्रीजिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन क्या होता है, देखो इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी ऑफ वाटर आयन्स, यस ए इज करेक्ट। 100% आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल डाइल्यूशन, ये रॉन्ग है। इंक्रीज इन बोथ नंबर ऑफ आयन्स एंड आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन्स, बच्चा ये भी रॉन्ग है। लेकिन ऑप्शन तो भी सभी भी सी ऑप्शन रखते हैं, क्योंकि देखो बहुत नंबर ऑफ आयन्स एंड आयनिक मोबिलिटी देखा, लेकिन आयनिक नंबर ऑफ आयन्स कांस्टेंट रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आयन्स, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितने बच्चों का ऑप्शन ए करेक्ट हुआ था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो बच्चा क्या है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 n KCl solution at 23 degree Celsius is 0.012 ohms. The resistance of the cell is containing the solution the same temperature was 55 ohm. रेजिस्टेंस कर दिया था बच्चा 55 ओम दिया था हमको बच्चा, और कंडक्टेंस दिया था, देखो कंडक्टेंस द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 n KCl solution at 23 degree Celsius। देखो कंडक्टेंस भी दिया था हमको, कितना दिया था बच्चा हमको, सॉरी कंडक्टेंस ने क्या है ये कंडक्टिविटी, कप्पा दिया था हमको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सॉरी बच्चा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कितना दिया था 0.012। हमको क्या पूछ रहा है, सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट बोले तो बच्चा L/A, ओके L/A मालूम होना है। देखो मैं पहले बोला था कप्पा क्लासिफिकेशन, क्या है कप्पा क्लासिफिकेशन। देखो बच्चा सी को हम कैसे लिखते हैं, 1/r से लिख सकते हैं। देखो जब क्या होता है 1/r इंटू L/A। बच्चा हमको क्या क्या दिया था, देखो कप्पा दिया था हमको, कप्पा क्या दिया था 0.012 इक्वल टू 1/r 1/55 इंटू L/A। हमको L/A पूछ रहा है, L/A इक्वल टू जब क्या है बताए बच्चे 1/A इक्वल टू जब ये क्या होता है, देखो 1/55 आ गए, इधर चले जाता है, इधर चले जाने पर हमको क्या मिल रहा है, देखो 2/1/55 जब इक्वल टू 0.012 इंटू 55 बोले तो बच्चा अराउंड क्या होता है, देखो 12/5 से 66 अराउंड होता है, तो 0.66 होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितने बच्चों को ऑप्शन करेक्ट किया था, एक बार देख लीजिए, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके बच्चा मैं अगले पार्ट भी छोड़ दूंगा, देख लीजिए विद सो मेनी शॉर्ट ट्रिक्स दिखा दूंगा। देखो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE ये कैसा करते हैं, और देखो OP इक्वल टू माइनस RP, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, ये कैसे याद कर सकते हैं, ये पूरा मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी याद दिखा दूंगा। ओके थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट।